इजराइल ईरान युद्ध लगातार भयावह होते जा रहा है, लेकिन इस बीच सीरिया से जो खबर सामने आई उसने सभी का ध्यान खींचा और मन में ढेर सारे सवाल भी उठा रहे हैं कि क्या अब दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ रही है। सीरिया की राजधानी दमिश्क में 22 जून को एक आत्मघाती हमला हुआ और इस हमले में 20 लोगों की जान चली गई, साथ ही 63 लोग घायल भी हुए। वहीं सीरिया के गृह मंत्रालय ने इस हमले के लिए इस्लामिक स्टेट यानी कि आईएस समूह को दोषी ठहराया है। आखिर 22 जून को क्या हुआ था और इसके पीछे का मकसद क्या था, चलिए विस्तार से समझते हैं। नमस्ते, मेरा नाम प्रिंस और आप देख रहे हैं इन खबर। यह हमला दमिश्क के दवेला इलाके में सेंट एलियास चर्च में हुआ। रविवार की शाम जब चर्च में प्रार्थना सभा चल रही थी, तभी एक आत्मघाती हमलावर ने चर्च में प्रवेश किया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक उसने पहले अंधाधुंध गोलीबारी शुरू की और फिर अपने एक्सप्लोजिव जैकेट को उड़ा लिया। उस वक्त चर्च में करीब 350 लोग प्रार्थना कर रहे थे। इस धमाके ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी। वहीं सीरिया के गृह मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा है कि हमलावर आईएस आतंकवादी समूह से जुड़ा था। उसने सेंट एलियास चर्च में घुसकर गोलीबारी की और फिर खुद को उड़ा लिया। हालांकि अभी तक आईएस ने इस हमले की जिम्मेदारी आधिकारिक तौर पर नहीं ली है। स्थानीय मीडिया की माने तो घायलों में बच्चे भी शामिल हैं। धमाके के तुरंत बाद सुरक्षाकर्मी और आपातकालीन बचाव दल मौके पर पहुंचे और घायलों को अस्पताल ले जाया गया। इस हमले ने न सिर्फ सीरिया को बल्कि पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया है। सेंट एलियास के एक ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च है जहां ईसाई समुदाय के लोग प्रार्थना के लिए जमा होते हैं। इस हमले ने सीरिया के अल्पसंख्यक समुदायों खासकर ईसाइयों में डर का माहौल पैदा कर दिया है। सीरिया के सूचना मंत्री हमजा अल मुस्तफा ने इस हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि ये कायरतापूर्ण हमला उन मूल्यों के खिलाफ है जो हमें एकजुट करते हैं। हम राष्ट्रीय एकता और नागरिक शांति के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने समाज में भाईचारे को मजबूत करने की अपील भी की है। यह हमला ऐसे समय में हुआ जब सीरिया अपने इतिहास के एक नाजुक दौर से गुजर रहा है। दिसंबर 2024 में सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल सरा ने पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद को सत्ता से हटाकर इस्लामिक सरकार बनाई थी। अल सरा ने अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा का वादा किया था, लेकिन इस हमले ने उनकी सरकार की चुनौतियों को उजागर कर दिया है। वहीं आईएस जो एक समय सीरिया और इराक के बड़े हिस्सों पर कब्जा जमाए हुए था, 2019 से अपनी तथाकथित खिलाफत हार गया था। लेकिन बशर अल असद के पतन के बाद आईएस ने फिर से खुद को संगठित करने की कोशिश शुरू कर दी है। इस हमले को उसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। द गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक ये हमला असद के सत्ता से हटने के बाद आईएस का पहला बड़ा हमला है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर आईएस का मकसद क्या है? क्या वे सीरिया की नई सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं या फिर अल्पसंख्यक समुदायों को निशाना बनाकर धार्मिक तनाव पैदा करने की कोशिश कर रहा है? इस हमले की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कड़ी निंदा हुई है। ग्रीस और फ्रांस के विदेश मंत्रालय ने इसे कायरतापूर्ण और घृणित बताया। वहीं संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत गियर ओ पेडरसन ने भी इसकी जांच की मांग की है। यह हमला न सिर्फ सीरिया के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक चेतावनी है। आतंकवाद किसी धर्म, जाति या समुदाय का नहीं होता, ये इंसानियत का दुश्मन है। हमें एकजुट होकर इसके खिलाफ लड़ना होगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या सीरिया की नई सरकार इस चुनौती से निपट पाएगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।